चल रहा है, उसमें जिस तरीके से सारी हमारी संवैधानिक संस्थाएं आज की तारीख में कठपुतली होकर के रह गई है, कठपुतली जैसा काम कर रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी जो उसका गढ़ है, जिसको लेकर के गुजरात मॉडल इतने दिनों तक हल्ला मचता रहा, और गुजरात मॉडल का जो चीजें खुल करके सारा टोकने ढकने के बावजूद भी जितनी चीजें निकल के सामने आ रही हैं, पूरा का पूरा भगदड़ मची हुई है वहां पर भी, सड़क पर एकदम तो उनका आंदोलन, उनके सीएम, उनकी सारी करतूतें सड़क पर आ रही हैं, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा, उनकी सरकारों के द्वारा। तो आप इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखती हैं भाषा सिंह जी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, काफी विस्तार में अभी दो वरिष्ठ वक्ता रख चुके हैं। मैं दो तीन चीजें बहुत साफ कहूंगी कि गुजरात मॉडल यानी क्या है, ये अभी हमें दिखाई दे रहा है गुजरात में। और गुजरात में चुनाव को जिस तरह से नफरत और सांप्रदायिक एजेंडे पर लाने की कोशिश खुद प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इससे ये तो एक बात साफ है कि उन्हें इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि उन्हें उनके गुजरात मॉडल के नाम पर वोट मिलेंगे। वो उसका बैलून काफी हद तक फट चुका है। और इसीलिए आप देखिए कि 15 अगस्त से जो तैयारी शुरू हुई, बिल्किस के बलात्कारियों को और हत्यारों को जिस तरह से छोड़ा गया, माला पहनाई गई, नरोदा पटिया में अभी जिस तरह से जो एक गुनहगार है उसकी बेटी को टिकट दिया भाजपा ने, और उसके प्रचार में वो जो उसका बाप है, जो सजा याफ्ता व्यक्ति है जिसे छोड़ा गया है, तो ये सारे दृश्य ये बता रहे हैं कि गुजरात में अंततः मोदी जी को सारे ग्लैमर के बावजूद उन्हें निर्भर करना पड़ रहा है हिंदू मुसलमान करने में। जहां पर हमने देखा कि असम के मुख्यमंत्री पहुंच के सीधे सीधे बोल रहे हैं कि मोदी को लाओ, नहीं तो हर शहर में एक आफताब पैदा होगा। ये एक संकेत है। और जिस तरह से मेधा पाटकर पर उन्होंने हमला बोला, तो उससे एक जो चीज मुझे साफ लगती है कि उन्हें भरोसा नहीं है। शायद यही वजह है कि हिमाचल और गुजरात को वो एक साथ चुनाव में नहीं झोंक पाए। वहीं दूसरी तरफ जो दृश्य दिखाई दे रहा है, ये बात 100% है कि इस समय भारत में लोकतंत्र में और चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जिस तरह से पैसा, जिस तरह से खरीद फरोख्त नया इंडिया का नया नॉर्मल बना है, उसमें विपक्षी दलों के पास बहुत कम है मतदाताओं तक पहुंचने का, बहुत कम संसाधन बचे हैं, बहुत कम मीडिया 100% उनके पास है। जुडिशरी तकरीबन उनके पास खड़ी हुई है। जो कुछ भी वो करते हैं, कहीं से भी न्यायपालिका में किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे रोक भी पाए, ऐसा दिखाई नहीं देता है। और बाकी दो चरण तो खैर उनके पास पहले से हैं। इसमें इतना सब होने के बावजूद, मतलब जहां पे आपके पास सारा सिस्टम तकरीबन नतमस्तक है, उसके बावजूद आपको पुराने अपने वही नफरती कार्ड खेलने पड़े, वहीं आपको हिंदू मुसलमान वाला कार्ड खेलना पड़े। उसके साथ साथ आपके सब कुछ करने के बाद जो विरोध है वह फूटे, वह सामने आए, आपस में मारपीट हो। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत लंबे समय से वहां पर भाजपा का शासन है, और इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें बहुत से मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने कोई और शासन देखा ही नहीं है। जब से वो पैदा हुए हैं पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, तो पहली बार मतदान जब से वो बड़े हुए हैं तब से उन्होंने सिर्फ भाजपा का शासन देखा है। और इस समय कोई बड़ा विपक्षी नेता जैसे पिछली बार था, क्योंकि पिछली बार हमें नहीं भूलना चाहिए कि 77 सीट्स कांग्रेस लेकर आई थी सी प्लेन उड़ने के बाद भी, लेकिन उस समय नेता थे। आज की तारीख में जिस तरह से खरीद फरोख्त है, जिस तरह से विपक्ष पे हमला है, और जो बाकी विपक्ष है वो भी उसी कार्ड को खेलने के लिए कई बार नोटों पर भी लक्ष्मी गणेश की बात कर रहा है, तो उससे ऐसा लगता है कि गुजराती मतदाता देश के उस बड़े मतदाता को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर जो सॉफ्टवेयर चेंज 2014 के बाद बहुत तेजी से हुआ है, वो सॉफ्टवेयर चेंज गुजराती मतदाता का पहले हो चुका है। इतना सब होने के बाद अगर विरोध के स्वर उठ रहे हैं, भाजपा को डैमेज कंट्रोल करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अख्तियार करना पड़ रहा है,
नशा जो इतना बड़ा एक बहुत बड़ी समस्या है, हम सब जानते हैं, जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, जो लोग गुजरात से जिनका थोड़ा भी आना जाना रहा है, कि गुजरात इस समय देश की ड्रग कैपिटल है। सबसे बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार, नशे का बिजनेस सौजन्य अडानी जी के जरिए और तेज हुआ है। तमाम बंदरगाहों पे कितने करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी गई हैं, और इसे लेकर एक सेक्शन है जिनके बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं, जिनका कारोबार इससे प्रभावित हुआ है, उनमें नाराजगी है, उनमें गुस्सा है। इसीलिए आपको मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभा करते हैं और वहां पे घोषणा करते हैं, वहां पे उनके सामने पहली बार एक्सेप्टेंस करते हैं कि इतना हमने इतने करोड़ का नशा जलाया, ड्रग्स जलाए। लेकिन दिक्कत जो इस समय है कि विकल्प के तौर पर कौन सी ताकतें आएंगी, क्योंकि जहां तक मुझे जो खबरें हैं, जो दोस्त हैं, जहां तक मेरा जाना हुआ है, जो ग्रामीण अंचल है, जो आदिवासी अंचल है, वहां पर बहुत तगड़ी बेचैनी है, बहुत तगड़ा गुस्सा है। उसे मैनेज करने की कोशिश अब जो आखिरी दिन बचे हैं, आप देखिए कि लगातार मोदी जी ने सारा अपना फोकस वहीं कर दिया है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि गुजराती अस्मिता, सौराष्ट्र का जो पूरा का पूरा इलाका है, जहां पे किसानों के एक बड़े स्वर रहे हैं विरोध के, उसे मैनेज करें। पिछली बार जब चुनाव था तो मैं सूरत ही में थी, जहां पर 3 दिन मतलब जहां पे मोदी जी खुद ही रह गए थे और सारा विरोध डिफ्यूज हुआ था। तो दो चीजें साफ हैं कि मशीनरी एक तरफा है, मीडिया एक तरफा है, और जो मुद्दे सेट करने की बात है, हमने देखा है कि मुद्दे जो सेट होते हैं, मोरबी का पुल गिरता है, उसमें भ्रष्टाचार होता है, उसमें वो एक मुद्दा कोशिश करके भी नहीं बन पाता, और विपक्ष उसमें बहुत ज्यादा कोशिश करता दिखाई भी नहीं देता, उसे एक एजेंडा के तौर पे सेट भी नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ी फाक है। मतदाता बहुत बोल नहीं रहा, ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता इस बार ज्यादा चुप है। आदिवासी इलाकों में विरोध है, लेकिन वहां पर भी रिजेंटमेंट नहीं है। मीडिया तो मुझे लगता है कि इस बार गुजराती मानस को, और जो कम से कम टॉयलिंग मासेस हैं, जो मेहनतकश गुजराती है, वहां तक पहुंचने में बेचारे को टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि वो मोदी जी जितनी बार ड्रेस बदलते हैं, जितनी सभाएं करते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमकर कवरेज करते हैं, और एक अवधारणा बनाने का खेल बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन अगर आप मीडिया देखिए, मीडिया में कवरेज देखिए, तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि अगर इतनी आसान जीत है भाजपा के लिए, तो फिर मोदी जी को और पूरी टीम को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, बिल्किस के हत्यारों को क्यों बाहर निकालना पड़ रहा है, और 2002 का भूत क्यों वापस जिन से बाहर निकाला गया है, इस बार बहुत अहम है। नर्मदा का भूत, मोदी जी पिछले 3 दिन से लगातार नर्मदा 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 चिल्ला रहे हैं, मेधा पाटकर को एक बड़े विलेन के तौर पर पेश करने की साजिश कर रहे हैं। आज उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर हमला किया, तो उससे ऐसा लगता है कि ले देकर उनके पास ये जो औजार हैं, इससे उन्हें लग रहा है कि गुजराती मतदाता को अपनी तरफ वापस खींच लेंगे, क्योंकि जमीन तो बहुत पैमाने पर प्रभावित हुई है, खिसकी है, और शायद विपक्ष भी जिस तरह से अंडर प्ले कर रहा है, मैं सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बाकी जो लड़ाई है वहां पर तमाम मुद्दों पर, वहां पे उन लोगों को लग गया है कि अगर बहुत वोकल हो जाते हैं, बहुत फाइट तगड़ी दिखाई देने लगती है, तो खरीद फरोख्त तुरंत हो जाती है। इसलिए दूसरे ढंग से इस बार नेटवर्किंग है, जिसकी सुगबुगाहट सत्ता में भी है, और आने वाले दिन, मतलब 5 तारीख को फाइनल मतदान है, 1 तारीख को है, मुझे लगता है कि गुजरात में जो समर है, चुनावी समर है, वो और ज्यादा घिनौना होगा, और ज्यादा उसमें बहुत ही सतही किस्म के चीजें, स्टंटबाजी तो होगी ही होगी, लेकिन कुछ बड़ी चीजें भी घटित हो सकती है, जिस तरह से नर्मदा को निशाना बना रहे हैं, जिस तरह से भारत जोड़ो को निशाना बना रहे हैं, और जिस तरह से लव जिहाद और यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक मुद्दा बनाया गया है गुजरात चुनाव में, उससे लगता है कि गुजरात के बाद 2024 का जो चुनाव है, किस मुद्दे पर होगा, उसका एक बड़ा ट्रायल है। जी, शुक्रिया।